सड़क हादसा नहीं, मर्डर था। मर्डर एक शिक्षिका की, मर्डर एक व्याख्याता की जो बच्चों का भविष्य गढ़ रही थी। और मर्डर करने वाले ने बकायदा रैकी की, रैकी के कर साथ साथ उसने गाड़ी चढ़ा दी। बरखा वासनी जी आपकी धर्मपत्नी थी? हाँ। जी। कैसे हो गया उनका? कुछ एक्सीडेंट हो गया जो बता रहे हैं? आपको क्या है बताइए। हेलो। हाँ बताइए। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से बात करिए। मैं बस पूछ रहा हूँ कि कुछ जानकारी है कि नहीं कुछ? लोगों के पास ये बोल चुका है कि मेरी वाइफ को अगर आप ख़त्म मरवा दोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। सुपारी देता है? सुपारी देने की बात कही है वो। और वो एक से नहीं, काफ़ी लोगों के सामने। वो अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? मतलब क्यों मरवाएगा? लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे कि मर्डर हुआ है। तो सब गलत है जी। तो गलत नहीं, परिवार वाले कह रहे कि कोई आदमी आया था क्वेरी करने के लिए। परिवार का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? ट्रेन में ही चढ़ के वो आदमी ने ट्रेन में भी मारपीट किया है। वहाँ रेलवे पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज है उसकी। देखिए आपको मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरे को जबरदस्ती उछाला जा रहा है, जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल, इसलिए देखो, नौटंकी करनी होती, आपको बदनाम करना होता है तो हम आपको बोल रहा हूँ, आपको हिंदी समझ आती है? उनसे जो ली थी लोन के पैसे से वो गाड़ी चलाता है सिर्फ पर। जो गाड़ी नजर आ रहा है वीडियो में, सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, वो गाड़ी किसकी है? वो गाड़ी अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है वो गाड़ी किसकी है। न्याय मिले। हाँ बस मैं यही चाह रहा था। ठीक है, आप हड़बड़ा क्यों जाते हैं बार बार? अरे मिस्टर सुनिए, आपके ऊपर बार बार आरोप लगाया जाएगा, आपको छवि खराब किया जाएगा। तो आदमी चिल्ला के बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? 22 मार्च 2025 को एक सड़क हादसा होता है दल्ली राजरा के मोहला मानपुर चौक में। इस सड़क हादसे में व्याख्याता बरखा वासनी की दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार वालों को यही लगता है कि खबर आती है कि सड़क हादसे में मौत हो गई। जब मौके पर जाया जाता है, जब इसकी तफ्तीश की जाती है तो मामला कुछ और लगता है। ये सड़क हादसा नहीं, मर्डर था। मर्डर एक शिक्षिका की, मर्डर एक व्याख्याता की जो बच्चों का भविष्य गढ़ रही थी। और मर्डर करने वाले ने बकायदा रैकी की, रैकी के कर साथ साथ उसने गाड़ी चढ़ा दी। ये परिवार वालों का आरोप है। जिस वक्त मेरे साथ में बरखा वासनिक की बहन प्रियंका मौजूद है और इन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई शुरू कर दी है, संघर्ष शुरू कर दिया है। और इन संघर्षों का परिणाम ये है कि इस मामले की नए सिरे से जांच होने वाली है। प्रियंका का कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है कि बरखा वासनिक की हत्या उसके पति ने की है। ये एक महज सड़क हादसा नहीं था, एक शिक्षिका की हत्या है। पूरी बातचीत करेंगे, पूरा घटनाक्रम क्या था, ऐसा आरोप क्यों लगा रही हैं, ये भी पूछते हैं। जी नमस्ते। जी ये 22 मार्च 2025 की घटना है। जी 22 मार्च मानपुर चौक के पास हादसा हुआ था। जी हितकसा के मोड़ पे ही इसका एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पोस्टेड थी बरखा ये जी? पोस्टेड शेरपार हाई सेकेंडरी स्कूल में थी। कहाँ पे ये, कौन सा जिला? ये मोहला मानपुर जिला में पड़ता है। मोहला मानपुर जिले में पोस्टेड थी जी। और सड़क हादसा हुआ है मानपुर चौक में, दल्ली राजरा थाना क्षेत्र में। जी दल्ली राजरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। हितकसा मोड़ के पास हुआ है। मानपुर चौक से जो 11 किलोमीटर रोड जाती है ना, उसी रोड से वो एक्टिवा से पर डे उसका आना जाना था। एक प्यून के साथ आती थी, तो उसके बाद कैब से आते थे उन लोग। मानपुर चौक से दुर्ग तक कैब से आते थे। तो स्कूल से 4 बजे समथिंग निकले हैं और स्कूल से निकलने के बाद, हाँ छुट्टी के बाद गाड़ी पहले से वहाँ खड़ी थी। स्कूल के बच्चों के द्वारा भी हम पूछे हैं तो वो भी बयान दिए। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है बरखा का, वो गाड़ी पहले से स्कूल में खड़ी थी? स्कूल में खड़ी थी और 12-13 तारीख को भी वो गाड़ी उसी एरिया के आसपास घूम रही थी। घूमने के बाद रेकी की है वो, समथिंग 2-3 बार आके रेकी किया हुआ है वो गाड़ी। तब जाके 22 मार्च 2025 को 4 बजे जब बरखा निकली है तो एक्सीडेंट उसी वाइट कलर की बुलेरो गाड़ी से हुआ है। बरखा अपनी एक्टिवा में थी? हाँ, ब्लैक कलर का फिल्म लगा हुआ था वो गाड़ी में। उसके चलते गाड़ी में जो बैठे थे अंदर कौन है ये पता नहीं चल पाया है। बट जो प्यून थी वो देखी है वो चीज को कि गाड़ी चलाने वाला वो आगे पीछे, इन लोग कम स्पीड में थे, 30-40 बरखा अपने प्यून के साथ में थी। हाँ,
तो गाड़ी आगे पीछे करके तो गाड़ी को निकलने दिए, उसके बाद इनको आगे जाने दिया और पीछे से ठोकर मारा है। ये प्यून ने पूरा देखी है। और बच्चे वहाँ के स्कूल के 9वीं क्लास के बच्चे ने बच्चों के द्वारा शीशपाल वासनिक की हम फोटो दिखाया है। तो वो शीशपाल वासनिक कौन है? शीशपाल वासनिक बरखा वासनिक शेषपाल का की पति। शीशपाल? शीशपाल वासनिक। शेषपाल वासनिक बरखा का पति है। और 2 दिन पहले भी वो धमकी दिया था बरखा को, और इससे पहले भी काफ़ी लोगों के पास ये बोल चुका है कि मेरी वाइफ को अगर आप ख़त्म मरवा दोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। सुपारी देता है, सुपारी देने की बात कही है वो। और वो एक से नहीं काफ़ी लोगों के सामने। वो अपनी पत्नी को क्यों मारेगा, मतलब क्यों मरवाएगा? एक्चुअली सर स्टार्टिंग से उसका दहेज वाला मैटर था। शादी कब हुई? हाँ, शादी हुई है 28 अप्रैल 2016 को हुई है शादी इनकी। बट वो था कि दहेज के चलते उसकी 4 लाख की डिमांड थी। पापा बाई हैंड हम उनको 70,000 रुपये दिए, और कुछ दहेज जो देना है लड़कियों को वो सब भी दिए। उसके बाद भी उसका 4 लाख का डिमांड था। और मेरे पापा है बिजनेसमैन ही थे, दुकान था किराना। अब भिलाई में, हाँ, दुर्ग में इतना हम। और शीशपाल हाँ, कहाँ के रहने वाले? शीशपाल प्रॉपर वो दल्ली राजरा का है बस, बट उनकी सर्विस यहाँ खेदामारा में थी। शादी के टाइम खेदामारा में थी, तो वो जेई थे, जूनियर इंजीनियर थे। अभी असिस्टेंट इंजीनियर खेदामारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, सीएसईबी में। तो उसके बाद से उनका पर डे का मारना पीटना, इवन 15 दिन हुआ था शादी को ओनली, फिर घर से निकाल दिए। मेरे मम्मी पापा को बुलाए, उनको भी गाली गलौज करना, मारपीट करना, गंदी गंदी बातें बोलना। और बच्ची होने के बाद भी मम्मी छोड़ने भी गई थी एक बार, तो मम्मी और मेरी सिस्टर को एक रूम में बंद करके अंदर से लॉक ताला लगा के दोनों को मिल के, उनके पापा और शीशपाल वासनिक दोनों मिल के मारे हैं। मारने के बाद रिपोर्ट लिखवाए है, वो भी थाने में रिपोर्ट दर्ज थी। और एक बार ट्रेन में ही चढ़ के वो आदमी ने ट्रेन में भी मारपीट किया है। वहाँ रेलवे पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज है उसकी। बरखा आपसे बड़ी थी, छोटी थी? छोटी थी, मेरी छोटी सिस्टर है वो। और काफ़ी जगह उसकी 2016 में, 17 में, 16 में, 18 में, 19 में सारी रिपोर्ट्स दर्ज है। उसके बावजूद पुलिस अभी तक, ये केस काफ़ी पेचीदा है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पहले भी ये सब लेटर को दिखाए हैं, मैम लोग को बोले भी है कि ये आदमी पहले से ही ऐसा था थोड़ा। ये रोड एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। हाँ, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, बट आज अभी 2 महीना होने जा रहे हैं केस को लेके, बट अभी तक कोई कार्रवाई की नहीं है। और पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, गाड़ी भी ढूंढ नहीं पाए हैं उन लोग। 2 महीने हो गए गाड़ी को ढूंढे नहीं है अभी तक। वो बोलेरो मतलब है, शीशपाल के पास बोलेरो है क्या? शीशपाल के पास बोलेरो नहीं है, बरखा की ही गाड़ी है। बरखा अपने लोन से जो ली थी, लोन के पैसे से वो गाड़ी चलाता है शीशपाल। जो गाड़ी नजर आ रहा है वीडियो में, सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, वो गाड़ी किसकी है? वो गाड़ी अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है वो गाड़ी किसकी है। लेकिन वो बार बार रेकी किया है, राउंड मारा है स्कूल में, मारा है, बच्चों से पूछा है कि मैं बरखा मैडम कब जाती है, कब आती है, ये सब पूछने के बाद, सारा डिटेल्स लेने के बाद बरखा वासनिक और कुछ बच्चे जो है उस शख्स को पहचान भी रहे हैं। हाँ, वो शख्स को देखेंगे बच्चे, समथिंग 6 बच्चों से वो पूछा है। 6 बच्चों में सारे बच्चे बोल रहे कि हम अगर उसको देखेंगे तो पहचान लेंगे। हम अपने मोबाइल से उसकी फोटो भी दिखाए हैं, तो वो बोले हैं कि हाँ ये ही आदमी है। बट पुलिस वाले लोग के साथ इतना केस को डिले किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके चलते हम आज ये मीडिया के पास आना पड़ा। हम न्याय के लिए आईजी साहब के पास गए थे। आईजी सर सीएसपी मैम को कॉल किए, एसपी को कॉल किए, फिर कोठारी मैम इस केस को देख रही थी तो केस को ट्रांसफ़र किए हैं। टीआई सर देख रहे हैं अब दिल्ली राजरा से, और सीएसपी मैडम देख, चित्रा वर्मा मैडम ये केस को देख रहे हैं। अभी खबर आई कि इस मामले की नए सिरे से जांच होगी कि आखिर ये हादसा था या मर्डर था। अगर मर्डर था तो मर्डर क्यों था, किसने किया,
और कैसे मारा गया है वो सब एंगल से जांच जी। होने वाली है, पूरे एंगल से अभी क्योंकि इस जांच हादसे को लेकर होगी। सवाल तो उठ रहे हैं कि जी। इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कोई आदमी उसी दिन जाके पूछ रहा हो जी। बरखा मैडम कब छुट्टी पे जाएंगी, कब जा रही है, जी। कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता ये। और वो रोड ऐसे है कि इतनी चौड़ी 30 फीट चौड़ी रोड है, उसमें अगर 4 बुलेरो भी चलाएंगे ना तो फिर भी जगह बच जाएगा, वहाँ एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं उठता है। बट वो क्या है कि मारने के उद्देश्य से आया था, उसका एम ही ये था कि हमें बरखा को मारना है। तब जाके स्कूल वाले बच्चों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा है, प्राइमरी स्कूल के प्यून से भी पूछा है, कुक से पूछा है, सब से पूछने के बाद बट ये केस किए ऐसा है कि सामने कोई आना नहीं चाहता, उसके चलते केस। और मैम लोग भी, पुलिस, दिल्ली राजा पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है ये केस को लेके। आप लोग सवाल तो उठा रहे हम हैं। हम चाहते हैं कि ये केस को थोड़ा मीडिया के द्वारा आगे लेके जाए ताकि ये केस के ऊपर अच्छे से कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, इस विषय में मतलब मेरा कहना है कि बरखा और जो क्या नाम हो शेषपाल, जी इनकी तलाक वलाक होने वाली थी कि हो गई थी तलाक? एक्चुअली सर 2021 में अप्लाई किए थे, अप्लाई करने के बाद फिर कौन किया था, आप लोग किए थे कि उधर से? शिषपाल किया था। शिषपाल ही किया था। और अप्लाई करने के बाद फिर उनकी ससुर जी की डेथ हो गई 2022 में। 22 में डेथ होने के बाद बरखा, वो समथिंग नवंबर दिसंबर का केस है, तो उस बीच में वो वहाँ चले गई, तो 23-24 ही रही है साथ में। 23-24 में भी वो काफ़ी टाइम हमारे लड़ाई झगड़ा करके फिर 2-4 महीने यहाँ रहती थी, 4 महीने 6 महीने फिर चले जाती थी। ऐसे करके मुश्किल से साल भर इन लोग साथ में रहे हैं। शादी के 9 साल के बाद साल भर मुश्किल से इन लोग एक ही साल रहे हैं, बाकी ऐसे साथ में बच्चे हमारे ही पास बड़े हुए हैं उसके। और अभी बेटी 9 साल की है, 9वां रनिंग है, 8 कंप्लीट आप लोग हुआ के पास है है। बच्चे? हाँ, और 7 साल का एक बेटा है। दोनों बच्चे अपने पापा से इतना डरते हैं, पापा क्या दादा दादी से भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। हमें नहीं जाना है, वो देखे हैं कैसे मारता है। और पुलिस वालों के सामने भी बच्चे ये बताए हैं कि पापा मम्मी को हमको भी इतना मारते थे, घर से निकाल देते थे, हम नहीं जाएंगे सर प्लीज़ हमें। ये भिलाई थाना, महिला थाना में हम जब गए थे, बच्ची रो रो के थाने वाले को बताई है ये चीज़ें। ठीक है, इस विषय में आपके दामाद यानी कि शिषपाल सूरी से बात करनी पड़ेगी। जी, उनका नंबर है? जी उनका नंबर। शिषपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी, यशवंत साहू भिलाई टाइम से बोल रहा हूँ, नमस्ते। भिलाई टाइम न्यूज़ से जी। हाँ जी जी जी, बरखा वासनी जी आपकी धर्मपत्नी थी? हाँ। जी, कैसे हो गया उनका, कुछ एक्सीडेंट हो गया जो बता रहे हैं कि? आपको क्या है बताइए। हेलो, हाँ बताइए। मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से बात करिए। मैं बस पूछ रहा हूँ कि कुछ जानकारी है कि नहीं कुछ? मालूम है ना भाई, मालूम है, बताएंगे ना। जी, रोड एक्सीडेंट हुआ था ना? अच्छा। लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे कि मर्डर हुआ है। वो सब गलत है जी, तो आप गलत। नहीं, परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई आदमी आया था क्वेरी करने के लिए। परिवार का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? परिवार की परिभाषा होती है, माँ होती है, बहन होती है, पति होता है, बच्चे होते हैं। हाँ तो हम बोल रहे हैं ना उन लोग वो हम नहीं किए हैं करके। क्या नहीं किए हैं? वो आरोप लगा रहे हैं ना। हाँ, आरोप तो लगा रहे हैं, आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं आपको फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, आपका भी पक्ष ले रहा हूँ कि उस दिन 22 मार्च 2025 को आप कहाँ थे? मैं भिलाई में था जी। भिलाई में था। वो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उस दिन क्वेरी हुई है, मतलब रैकी की गई है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी को सुपारी भी दी थी। अच्छा जी, आप लोग के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे क्या, पति पत्नी के बीच में? नहीं, ठीक थे और बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। जी जी। आप तलाक चाह रहे थे? वो तो बहुत 4 साल पहले की बात है जी। जी, 4 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात थी जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तब की बात थी। आपको मालूम है नहीं, इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। नहीं मालूम कुछ मेरे को। पुलिस इस मामले की जांच नए सिरे से करने वाली है। हाँ वो मालूम। रोड एक्सीडेंट, अब तक तो सबने देखा रोड एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अब पुलिस घर वालों के आरोप पे, घर वालों की शिकायत पे, घर वालों की डिमांड पे ये कह रही है कि इस मामले की जांच नए सिरे से की जाएगी। हाँ मालूम है। जी 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 जी, तो आप भी चाहते हो कि आपकी पत्नी को न्याय मिले?
ये जो है वो तो सामने आ जाए ना भाई, उसमें क्या है। जी नहीं, हम ये देखो, ये तो कह रहे हैं मर्डर आपने किया है ऐसा करके, इनका कहना है, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मर्डर आपने किया है। मैं कह रहा हूँ मर्डर जिसने भी किया हो वो सामने आ जाए, पता चल जाए। तो आप भी चाहते हैं ना यही कि अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट तो पता चल जाएगा एक्सीडेंट है करके। आप कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे? मैं भिलाई से बात कर रहा हूँ, न्यूज़ से, अपने ऑफिस से बात कर रहा हूँ। जी जी, तो वही आपका पक्ष लेने के लिए फ़ोन लगाया मैंने कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे को एक बार और किसी ने लगाया था जबरदस्ती ना, मेरे पर एलिगेशन लगा के बदनामी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मीडिया वाले लोग ना जबरदस्ती ना नौटंकी छाप कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं किसी की नौटंकी छापे। हम उनके परिवार वाले आए हैं, उनकी बड़ी बहन आई हैं, उनके माता पिता लोग आए हैं, जो भी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जी। और हमारा काम है, देखिए अगर नौटंकी करना होता, क्या काम है हमका? देखिए आपको मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरे को जबरदस्ती उछाला जा रहा है, जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है जी बिल्कुल, कोई दिक्कत मैं इतना ही कह सकता हूँ। बिल्कुल, इसीलिए देखो, नौटंकी करनी होती, आपको बदनाम करना होता है तो हम आपको बोल रहा हूँ, आपको हिंदी समझ आती है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मेरे को जबरदस्ती बदनाम करने के लिए क्या बोलते हैं, बातों को उछाला जा रहा है। इसलिए एक वायरल वीडियो भी वायरल किया गया था। और भाई उससे हम हाँ भाई देखिए, हमारे घर में भी बस क्या हम प्रॉब्लम आया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। देखो, उन्होंने अपनी बेटी खोया है, उनके परिवार की एक बेटी का मौत हुई है, तो वो चाह रहे कि उसको न्याय मिले, और इसीलिए आज हमारे पास आया। और हम आपके ऊपर आरोप लगा है, तो हम, जो मीडिया का धर्म होता है कि दोनों पक्षों का प्रॉपर उतना ही पक्ष लिया जाए जितना आया है, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया है कि भाई आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ताजमहल मेरा करके मैं बोलते जाऊंगा जी, और ताजमहल मेरा हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये देखिए, ये इनका कहना है कि भाई आप उनके पति हैं, बरखा जी के, जो इस दुनिया में नहीं रही। आप पति है ना, उसे तो मानना पड़ेगा ना, पति है आप, तो शादी की आप। हर चीज को कह मत करो ना, बताते जाओ, बोलते जाओ ना, तो मानना पड़ेगा ही ना। आप बोलना क्या चाहते हैं तो सुनने समझना पड़ेगा, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपका इस विषय पर क्या कह रहे हैं? आपने जवाब दे दिया हालांकि, और मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि आपकी पत्नी की सड़क हादसे में मौत हुई है, पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है, इसे मर्डर वाले एंगल से भी जांच करने वाली है, तो आपका क्या, आप भी चाहते हैं ना न्याय मिले? हाँ, बस मैं यही चाह रहा था। ठीक है, आप हड़बड़ा क्यों जाते हैं बार बार? अरे मिस्टर सुनिए, आपके ऊपर बार बार आरोप लगाया जाएगा, आपको छवि खराब किया जाएगा, तो आदमी चिल्ला के बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरे दोनों बच्चों को वहां पर रखे हैं, 4-4, 5-5 बार ये लोग नौटंकी कर चुके हैं, तो हड़बड़ाएगा नहीं क्या? समझते नहीं है क्या? ह्यूमन नेचर आप? नहीं, ह्यूमन नेचर समझता हूँ। अगर आप गलत नहीं तो आप गलत नहीं है तो आपको घबराना भी नहीं चाहिए। घबराना भी चाहिए बार बार कि किसी को, अरे यार किसी को ये इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार किसी को वैसे किया जा रहा है तो उसके घर में भी डोमिनेशन आ रहा है। एक तो उसके बच्चे लोग नहीं है दोस्त, है ना? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो उसके बच्चे भी नहीं है और उसको परेशान किया जा रहा है, तो आदमी किसके लिए जीता है भाई इंसान? परिवार होता है ना, तो उस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, तो वो चाह रही कि न्याय मिले उसकी बेटी को। तो आपको कितने बार तो मैं मना कर रहा हूँ यार, मत मिले करके बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वही सुनना चाह रहा हूँ, आप इस पे कोऑपरेट कर रहे हैं ना ये सब चीजों को लेके? क्या कोऑपरेट कराना चाहते हैं आप? क्या कहना क्या चाहते हैं ये तो बताएं। क्या मैं देखो, मैं ना वकील हूँ, बंदा भी ऐसे ही बोला, अब करना क्या चाहते हैं ये तो बताएं। मैं ना वकील हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस अपनी जांच करेगी। मैं आपका पक्ष लेना था, मैं एक पत्रकार हूँ, तो आपका पक्ष लेना मेरा धर्म है, तो मैंने आपका पक्ष लिया है। क्या है दोस्त? देखो यार दोस्त जी, बताइए बात क्या है। ये लोग जबरदस्ती ना बात को ना मतलब न्याय लेना बहुत अच्छी बात है, लग रहा है उसको, क्योंकि कुछ सिम्टम ऐसे लगा, क्योंकि मैं भी उधर गांव तरफ गया था, है ना? उस दिन गए थे? उस दिन नहीं रे भाई, बाद में पता करने के लिए क्या हुआ ऐसे करके पता करोगे कि उन लोग से जब मुलाकात किया तो बाद में जी। 22 मार्च से पहले गए थे कि 22 मार्च के बाद गए थे? 22 मार्च के बाद यार। ये 28-29 तारीख को 2 लोगों को पता किया, तो ऐसे
मेरे को भी लगा क्या है यार, कुछ हुआ क्या इस टाइप का। तो नहीं, ऐसे नहीं जाना, नहीं से मतलब अच्छे से भी समझ भी नहीं आया। हाँ तो वही इसलिए बैठे हम लोग, समझाने के लिए बैठे हैं कि मामले को समझना चाह रहे हैं हम लोग भी, और पुलिस भी अब इस मामले को नए सिरे से समझने वाली है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने न्यूज में पढ़ा है, जी न्यूज पेपर में आया था कि ऐसे ऐसे होगा करके, जी जी ऐसे नया मामले में करेंगे करके। तो ठीक है, अच्छी बात है, बोला मैं। जी 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 अच्छा, कम से कम कोई चीज को समझ आएगा ऐसे करके। उसमें वो न्यूज अपनी जगह में अच्छा है कि, लेकिन एक वीडियो वायरल किए थे जिसमें जबरदस्ती अपने को इसीलिए मैंने अभी वीडियो बन रहा है, अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं, इंटरव्यू चल ही रहा है, उनकी बहन आई हुई हैं और इसीलिए ऑन कैमरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपका भी पक्ष आ जाए इस मामले में, ठीक है। तो हमारा पक्ष क्या पक्ष आएगा यार? आपने दे दिया है, आपने अपना पक्ष दे दिया है। मैंने एक वीडियो में आज हम तो उसको मिलने भी गया था भाई, मैं उस आदमी से, जी उस जी आदमी को दिखाने के लिए भी बोला, देखो भाई, मैं यहाँ पर रहता था, यहाँ पर सभी आदमी को पूछ लो, ये घर है, यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते थे, हम बच्चे लोग को रखते थे, हम लोग ऐसे रहते थे यार, ऐसे करके। तो उसने कुछ नहीं देखा ना, आए देखा ना बाएं देखा, अब जबरदस्ती यार, मतलब नहीं, देखिए हमारा काम है आपसे पक्ष लेना था, हमने आपका पक्ष, हमको तो मालूम है भाई क्या है, ठीक है। और आप हेलो, ठीक है, चलिए, ठीक है, हेलो। तो बरखा वासनिक के पति शिशुपाल वासनिक जिनसे बातचीत हुई, इनका पक्ष आना भी ज़रूरी था कि इस विषय पे जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेके वो क्या कहते हैं ये जानना भी ज़रूरी था। इस विषय में आप आगे सुनेंगे स्कूल के उन बच्चों से बातचीत जिन बच्चों ने देखा है कि उस दिन कोई तो आया था जो बरखा वासनिक के बारे में बार बार पूछताछ कर रहा था। बार बार ये पूछा जा रहा था कि बरखा वासनिक की छुट्टी कब होती है। इस मामले में सीएसपी दल्ली राजरा को भी सुनेंगे जो इस केस को लेकर ब्रीफिंग कर रही है, क्योंकि परिवार वालों ने इस मामले में आरोप लगाया कि नए सिरे से जांच होनी चाहिए और ये सड़क दुर्घटना नहीं, एक मर्डर है। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? जो सारे सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि उस दिन सड़क हादसा तो हुआ था लेकिन सड़क हादसा कराया गया है ऐसा आरोप है परिवार वालों का। उसके पीछे इन्होंने बहुत सारे तत्व बताए हैं। वो तत्व इन्होंने ये बताया कि भाई अचानक से पूछताछ होती है बरखा सोनी के स्कूल से छूटने से पहले, और उसके बाद लंबी चौड़ी सड़क होली के पहले, बिल्कुल होने से पहले, और के पहले भी बिल्कुल होली से पहले भी हाँ, हादसे से काफ़ी दिन से रेकी की जा रही थी। तो बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे तत्व है। पुलिस इस एंगल से जांच करने वाली है कि सड़क हादसा नहीं, क्या ये मर्डर तो नहीं। 22 मार्च 2025 को एक एक्सीडेंट की सूचना आई और हितकसा मोड़ के पास में वहाँ पे एक्सीडेंट की सूचना मिलने पे फिर पुलिस की टीम गई है और उसमें एक महिला जिसका नाम बरखा वासनिक है, उनकी डेथ हो गई थी। तो इस पर से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है थाना राजहरा में, अपराध क्रमांक 80/25, और उसमें चूँकि प्रथम दृष्टया मामला जो है वो एक्सीडेंट का था तो उस पे विवेचना जारी है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें प्लानिंग के तहत हुई हैं ऐसे करके, तो उस पे जितनी भी बातें सामने आ रही है उस पे बिंदुवार सारी चीज़ों पे तस्दीक की जा रही है और विवेचना जारी है। जो पॉइंट आप बोल रहे हैं वो वहाँ पे जो शेरपारी स्कूल है और गांव है वहाँ पे कैंप लगा के पूछताछ कंटिन्यू की जा रही है और जिस प्रकार की बातें और अग्रिम विवेचना में चीज़ें पुख्ता सामने आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई। क्या देखा था आपने, मतलब कब का वो बोलेरो, आप क्या देखा था वो पहले बताइए। एक बुरोलो में आदमी था, वो पूछ रहा था कि छुट्टी कब होता है। और वो बोलेरो कब आई है? वो 1-2 महीने से स्कूल के पास घूम रहा। तो बोलेरो में जो व्यक्ति बैठा था उसको आप पहचान पाएंगे? हाँ, बोलो ये बात। मैं बुरोलो में बैठा था, उस व्यक्ति को पहचान पाऊँ। जी, आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ और ये फोटो में जो व्यक्ति है ये इसको आप पहचानते हैं? हाँ, यही था जो बुरोलो में बैठा था। क्या बोल यही रहा पूछा क्या बोल रहा था? कितने बजे छुट्टी होता है करके। तो क्या मुंह बांध के रखा था कि नहीं? नहीं, मुंह बांध के नहीं रखा था। तो ये मैडम मतलब ये क्या बोला आपको? इसको पहचान रहे ना? हाँ, क्या क्या बोला था ये? छुट्टी कब होता है करके। हाँ, आपने पुलिस को बताया था ये बात? हाँ, पूरा बोलो। पुलिस को बताया था ये बात क्या बोले थे पुलिस को आप? कि एक गाड़ी पीछा कर रहा है। हाँ, और आप बोले कि
फोटो दिखाए थे इसका? हाँ, नहीं नहीं पुलिस दिखाए थे। पुलिस वाले क्या बोले आपको? शक्ल दिखेगा तो पहचान लोगे, ऐसे बस पूछे थे। हाँ, तो मतलब कोई 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 उनको डरा धमका तो नहीं रहता? नहीं, जो आपने फोटो देखा था वही आदमी को रो में बैठा था। अगर आप उसको देखेंगे बाहर पहचान जाएंगे? हाँ। तो गाड़ी कब कब आई थी? 1 महीना 2 महीना, मतलब आस-पास आती रहती गाड़ी। गाड़ी को मैं देखा था, इधर से गए हैं जी। इधर ही, और कैसा कौन सा कलर का गाड़ी था? वही वाइट कलर में। हाँ, कांच थोड़ा नीला नीला था। हाँ, कांच भी। कहाँ कहाँ रुकी थी गाड़ी? गाड़ी नहीं पता कहाँ, स्कूल स्कूल के पास तो बोल रहे थे रुका था करके। कौन बताया आपको? इधर खबर ही आया था। पूरे गांव वाले को पता है? हाँ, क्या कौन बताया आपको? मेरे को ये बता रहा था पिता जी। वाले दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी आई थी ना? हाँ। आप ये बताओ ना पूरा। हाँ, आए थे ना। पूरा बताओ पूरा। हाँ। गाड़ी इधर से गुजरा था, बस उसी को देखा था। तब नहीं था। हाँ, हुआ था, ये मेरे को बाद में पता चला। क्या पता चला आपको? तो मतलब एक्सीडेंट हो गया था करके। हाँ। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन क्या देखा? गाड़ी आई थी? हाँ, गाड़ी। मतलब ठोका गया गाड़ी? हाँ हाँ, नहीं तो ये मतलब कौन बताया आपको कि गाड़ी यहाँ पर खड़ा था? गाड़ी खड़ा था, ये पिताजी बताए।